हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको सेकेंड लॉ ऑफ मोशन या न्यूटन सेकेंड लॉ जिसको हम बोलते हैं वो मैंने बताया था। आज मैं आपको बताने वाला हूं न्यूटन थर्ड लॉ एंड साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है। तो अगर मैं बात करता हूं न्यूटन थर्ड लॉ की, तो न्यूटन थर्ड लॉ में ये बताता है कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब कि अगर किसी भी बॉडी के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अगर लगता है किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से, तो वो बॉडी भी उस ऑब्जेक्ट के ऊपर उतना ही इक्वल फोर्स लगाती है बट इन अपोजिट डायरेक्शन। तो अगर एक एग्जांपल जैसे मैं अगर दूं रिकॉइल वेलोसिटी का, तो रिकॉइल वेलोसिटी जो कि आपके थर्ड लॉ ऑफ मोशन का ही पार्ट है। जैसे कि अगर आपने गन से शूट किया, जैसे ही बुलेट बाहर निकला गन से, तो जिस वेलोसिटी से वो बुलेट बाहर निकला है उसी वेलोसिटी से आपको पीछे की तरफ झटका भी मिलेगा, जिसको हम बोलते हैं रिकॉइल वेलोसिटी। तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन यही बताता है कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो हर एक्शन, कोई भी फोर्स किसी बॉडी के ऊपर अगर लगता है तो वो बॉडी भी इक्वल एंड अपोजिट फोर्स उस बॉडी के ऊपर लगाती है जहां से वो फोर्स उसके ऊपर लग रहा है। अब हम बात अगर करें कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की, तो कंजर्वेशन वर्ड अगर कहीं पर भी आता है तो कंजर्वेशन का मतलब होता है, एक सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बात करूं तो कंजर्वेशन का मतलब है दैट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो हम सिर्फ उसको एक पार्ट से, एक चीज से दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, बट कभी भी कंजर्वेशन जो है वो खत्म नहीं होता। कंजर्वेशन का मतलब ही होता है कि इसको बचा के रखना, वो कहीं पर खत्म नहीं होता है, सिर्फ अपने फॉर्म्स को चेंज करता है। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का एक सिंपल सा एग्जांपल है, अगर एक बॉडी है जिसका मास है m1 और एक दूसरी बॉडी है जिसका मास है m2, ये दोनों अपने अपने पोजीशन से ट्रेवल कर रहे हैं। इसकी वेलोसिटी है आपका u1, इसकी वेलोसिटी है आपका u2। तो दोनों बॉडीज जो हैं वो अपने अपने, जिनका अपना अपना मास है, और वो क्या कर रहे हैं कि वो अपने अपनी पोजीशंस पे एक वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी है u1, इसकी इनिशियल वेलोसिटी है u2। अब एक पोजीशन ऐसा आया जहां पर कि ये दोनों बॉडी एक दूसरे से टकरा गई, m1 m2 से टकरा गई, ठीक है। तो ये मान के चल लेते हैं इस बॉडी का नाम है बॉडी ए एंड इस बॉडी का नाम है बॉडी बी। तो क्या हुआ, ए जो है वो बी से टकरा गया। तो जब ए बी से टकराया, टकराने के बाद ये दोनों अपने पोजीशन से अलग अलग हुए, ठीक है। तो टकराने के बाद इनकी अपनी अपनी अलग अलग पोजीशंस हो गई, जो कि ये है m1 m2। अब जो इनकी नई वेलोसिटी है वो हो गई v1 और इसकी नई वेलोसिटी हो गई v2। तो अब यहां पर जब ये बॉडी एक दूसरे से टकराई, तो एज पर द थर्ड लॉ ऑफ मोशन एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो इक्वल एंड अपोजिट का मतलब कि अगर मैं बात करूं फोर्स ए बी, मतलब बॉडी ए ने बॉडी बी के ऊपर जो फोर्स लगाया, ठीक है, और बॉडी बी ने जो बॉडी ए के ऊपर फोर्स लगाया, ये दोनों आपस में इक्वल है। बट अगर ए बी के ऊपर लगाता है और बी ए के ऊपर लगाता है तो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। तो अपोजिट डायरेक्शन की वजह से यहां पर लग जाता है नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन डिनोट करता है कि ए ने जो बी के ऊपर फोर्स लगाया और बी ने जो ए के ऊपर फोर्स लगाया, दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है। तो अब अगर मैं बात करूं और टकराने के बाद, ये था आपका बिफोर कोलिजन, ये था आपका आफ्टर कोलिजन। तो टकराने के बाद इनकी वेलोसिटी अपनी अलग अलग चेंज हो गई और इनिशियली इनकी वेलोसिटी अपनी अलग थी। अब जैसा कि हमने सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में पढ़ा था कि फोर्स इज व्हाट, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है। तो फोर्स क्या था, प्रोपोर्शनल था रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के। तो मतलब m1v1
माइनस m1u1 अपॉन t। ठीक है, तो यहां पर हमने कल कांस्टेंट, कल वाले पुराने वाले वीडियोस में आप देख लेंगे, तो उसमें मैंने कांस्टेंट की वैल्यू आपको बता दी थी कि 1 आती है। तो अगर मैं बात करूं कि फोर्स बॉडी ए का अगर मैं बात करूं तो m1v1 m1 माइनस m1u1 अपॉन टी होता है। ठीक है, उसी तरीके से अब अगर मैं बात करूं कि दूसरे बॉडी का, फोर्स ऑफ बॉडी बी, बॉडी ए बी के लिए, बी ए के लिए, इसका हो जाएगा m2v2 माइनस m2u2 अपॉन टी। दोनों का आपका आ गया। अब ये क्या है कि मेरे को पता है एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस एफ बी ए, तो इसका मतलब हो गया m1v1 माइनस m1u1 अपॉन टी इज इक्वल टू माइनस m2v2 माइनस, तो ये प्लस में बदल जाएगा, m2u2 अपॉन में t, t से कट गया मेरा t। अब मैं क्या करूंगा, v2 को मैं इधर लेके आ जाऊंगा और m2u2 v2 को इधर ले आऊंगा और m1u1 को इधर ले जाऊंगा, तो यहां पर बन जाएगा मेरा m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल टू m1u1 प्लस m2u2। ये है मेरा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कि अगर मैं मोमेंटम की बात करूं तो बिफोर कोलिजन दोनों बॉडी का मोमेंटम इज इक्वल टू आफ्टर कोलिजन दोनों बॉडी का मोमेंटम, ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यही बताता है कि किसी भी बॉडी का जो मोमेंटम है वो बिफोर और आफ्टर वो हमेशा कंजर्व रहता है, वो कभी चेंज नहीं होता है। अब इसके ऊपर इसके बेसिस पे काफी सारे न्यूमेरिकल्स हैं जो हमने बात करी थी रिकॉइल वेलोसिटी की, तो वो रिकॉइल वेलोसिटी वाला भी फॉर्मूला इसी से हम यूज करते हैं। थर्ड लॉ ऑफ मोशन के जितने भी न्यूमेरिकल्स मैक्सिमम होते हैं उनमें हम यही वाला फॉर्मूला मैक्सिममली यूज करते हैं। तो आप जो है न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करिए और अगर कुछ भी इश्यू आता है तो आप मुझे बता सकते हैं। बाकी मैं भी आपको कुछ एक आधे न्यूमेरिकल्स मैं आपको करके दिखाऊंगा जिससे कि आपको थोड़ा सा इजी हो जाएगा आगे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में। बाकी मेरी वीडियोस आगे आती रहेंगी, प्लीज वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकन ऑन कर लें। थैंक यू वेरी मच।